Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. We are studying here chapter number 12 weight. Children, in our previous class we had the introduction to this chapter where we have understood the concept related to weight, that we measure weight in the units of grams and kilograms. We have understood the relationship between both and we have understood how to convert kilograms into grams and grams into kilograms. So, related to the same concept, in this class we are going to do the practice work. First we will understand some of the examples, then we will solve few questions. So, here let us start with example number 1. Example number 1 is express 1 किलोग्राम 500 ग्राम्स वेट इनटू किलोग्राम्स. देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है किलोग्राम्स और ग्राम्स में वेट दिया हुआ है, इसे हमें कन्वर्ट करके लिखना है किलोग्राम्स में. ठीक है चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. इसका यूज करते हुए हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं. देखिए सोल्यूशन करना है हमें 1 किलोग्राम 500 ग्राम को कन्वर्ट करना है. यहाँ ऑलरेडी 1 किलोग्राम दिया हुआ है, यहाँ जो ये 500 ग्राम है इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में. आपको पता है जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वी यूज द डिवीजन. हम किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ 1000 से ही करेंगे. लेट अस सी स्टेप वाइज. देखिए यहाँ हमने लिख दिया है 1 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम्स. 1 किलोग्राम में ही है, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ हमें 500 को डिवाइड करा है 1000 से, ओके, बिकॉज ग्राम इज़ अ स्मॉलर यूनिट, उसे हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में. तो ये किस तरह से होगा? डिवाइड करके होगा, फिर आएगा आंसर किलोग्राम्स में. सो हियर अगेन 1 किलोग्राम इज सेम. अब देखिए इसको किस तरह से काटा है बच्चों हमने. डिवाइड करने को ही काटना भी कहते हैं इन द फ्रैक्शंस. देखिए यहाँ पर जो ये जीरो वाले होते हैं दीज आर क्वाइट इजी. जीरो से जीरो कट कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में. इसी तरह से यहाँ भी हमने कट कर दिया. अब क्या बचा है 5/10. अब हमें इस तरह से नंबर लेना है जो दोनों के टेबल्स में आए और फिर उसे फैक्टर के मेथड से हम डिवाइड कर दें. देखिए 5 के टेबल में 5 आएगा ही 1 टाइम्स में, और 10 कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में आएगा. तो यहाँ हम लिख देते हैं 1, यहाँ हम लिख देते हैं 2, बिकॉज 5 1 इज 5 एंड 5 2 is 10. तो इसे हम सिंप्लीफाई करने पर लिख सकते हैं 1/2. दैट इज वाई चिल्ड्रन हियर इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव रिटन 1 किलोग्राम प्लस 1/2 किलोग्राम. ठीक है, इसको हम ऐड करके साथ में किस तरह से लिखेंगे? 1 + 1/2 को यहाँ लिखा गया है 1 whole 1/2. दैट इज इन द mixed fraction. Now our final answer is in kilogram. So here we have used the second method. यहाँ हमने सीखा था ग्राम को किलोग्राम में डिवाइड करके कन्वर्ट करना. Now let us practice it more. Here we have fill in the blanks. First part is 200 gram is equals to dash kilogram. 200 ग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल है? इसका मतलब हमें ग्राम मतलब छोटी यूनिट से कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट में, दैट इज केजी. तो आपको पता है छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जाते हैं हम करते हैं डिवाइड. और किससे डिवाइड करेंगे हम? यहाँ हम डिवाइड करेंगे 1000 से, बिकॉज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. यहाँ ये आंसर डिवाइड करके आएगा और हम आंसर निकालेंगे फ्रैक्शंस में. देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 200 क्योंकि दिया हुआ है 200 ग्राम्स. 200 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से. नाउ यूजिंग द सेम मेथड हम यहाँ भी काटेंगे. देखिए 0 से 0 कट जाएगा, फिर से 0 से 0 कट जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. अब हमारे पास बचा है 2/10. 2/10 किस कॉमन नंबर से कट सकता है? 2 से कट सकता है. देखिए 2 1 = 2 होगा और 10 आता है 2 की टेबल में 5 टाइम्स में. तो यहाँ आंसर क्या आ गया है बच्चों? 1/5. दिस 1/5 इज इन किलोग्राम. सो वी कैन राइट डाउन हियर 1/5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 200 grams, right? Now let us practice the next part. Here we have the second part. 400 gram is equals to dash kilogram. फिर से हमें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. हम यूज करेंगे सेम कॉन्सेप्ट. चिल्ड्रन यू नो दैट ग्राम्स when converted into kilograms हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करके. और डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से करेंगे, बिकॉज 1 kg is equals to 1000 ग्राम, राइट? सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन 400
हमें ग्राम्स में दिया हुआ है, डिवाइड हम करेंगे 1000। अब 0 से 0 काट दीजिए, फिर से 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा है 4/10। देखिए 10 4 की टेबल में नहीं आता है तो ये 4 से कट नहीं सकता है। कोई कॉमन नंबर आप देखिए जिससे दोनों डिवाइड होते हैं, वो नंबर है हमारे पास 2। देखिए 2 2 होता है 4 और 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में। अब यहाँ आंसर हो जाएगा 2/5 kgs, बिकॉज 2 और 5 में ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को काटता हो। सिर्फ 1 होता है, मगर 1 से डिवाइड करने पर फिर से हमें मिलेगा 2/5। सो हियर आवर आंसर इज 2/5 kilograms, right? We have completed the second part where we have converted grams into kilograms. Now let us move on to the third part. The third part is here again we have to convert grams into kilograms. यहाँ पर हमारे पास ग्राम्स हैं 1250 ग्राम्स। अब देखिए आपको पता है ग्राम से किलोग्राम्स में करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 1000 से। सो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1250, दिस इज इन ग्राम्स, और डिवाइड करेंगे हम 1000 से। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 तो कट हो जाएगा, इसके बाद हमें कॉमन नंबर देखना है जो दोनों को काटे, वो है बच्चों यहाँ पर 5। ओके, उससे बड़ा भी आप देख सकते हैं 25। ठीक है, तो अगर हम 25 से काटते हैं, 25 की टेबल में 100 आएगा 4 टाइम्स में और 125 आएगा 5 टाइम्स में। इसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से 5 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। सो हियर द आंसर इज 5/4। अब देखिए 5/4 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। So in our fraction 5/4 kg is our answer. So here we have done this first part. Now let us move on to the next one. This is the second question. Convert 1/4 kg into grams. यहाँ पर देखिए मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है किलोग्राम्स, उसे हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। आपको पता है बड़ी यूनिट से हम जब छोटी यूनिट में जाते हैं, केजी से ग्राम्स में करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज यू नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। यहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होगी 1/1/4 जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करते हैं, 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, इसके बाद हम ऐड कर देंगे न्यूमरेटर दैट इज 1, और जो डिनोमिनेटर में 4 है वो एज इट इज रहेगा। दिस वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4 1 ज़ा 4 + 1 5 और अपॉन में आ जाएगा 4। सो चिल्ड्रन यहाँ हमें मिला है 5/4। इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से करना है। यहाँ पर लिखिए 1000। अब देखिए 4 जो है वो डिवाइड में रहता है, डिवाइड जब हम करेंगे 4 को 1000 से, यहाँ हमें मिलेगा 250 एज वी हैव डन ऑलरेडी। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 5 × 250। देखिए हम लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से चेक कर सकते हैं। 5 0 is 0, 5 5 25, 2 as carry. Now 5 2 10, 2 we will add. So answer is 1250, right children? Here we will write 1250 grams. Here we have converted kilograms into grams. Now let us move on to the next question. Here we have the third question. Convert 1/3/4 kilogram into gram. यहाँ पर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है और किलोग्राम्स को ग्राम्स में करना है, बिकॉज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। हमें क्या करना होगा, किलोग्राम को कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो हियर यू नो दैट फर्स्ट स्टेप विल बी कन्वर्टिंग द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3/4 को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करिए यहाँ 1 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर में ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर। इसके बाद हम लिखते हैं डिनोमिनेटर एज इट इज। सो चिल्ड्रन 4 1 ज़ा इज 4, इन 4 वी विल ऐड हियर 3, सो हियर वी विल गेट 7/4। अब ये जो 7/4 हमें मिला है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो हियर यू नो दैट 4 इज इन डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये जो 4 है यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1000 से, हमें मिलेगा 250। अब ये जो 250 है ये मल्टीप्लाई होगा 7 से। नाउ लेट अस चेक द मल्टीप्लिकेशन इन लॉन्ग मेथड। 250 को मल्टीप्लाई करिए आप 7 से, 7 0 ज़ा इज 0, 7 5 ज़ा इज 35, 3 as carry. So 7 2 are 14. In 14 we will add this carry. We will add here 3. So we will get 14 plus 3 is 17. So children, the answer is 1750. This is our final answer in grams.
So children, here we have solved till question number 3. Now in next class we will learn some new concepts related to the unit of weights, that is kilograms and grams. You all have to practice till here. Now we are going to meet in the next class. Thank you everyone. Keep learning, keep growing.